से मुताल्लिक ये बताया जा रहा है कि ये जो हमला था इसके हवाले से जैश उल अदल की भी झूठी स्टेटमेंट्स का सहारा लिया गया। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि जैश उल अदल से मंसूब एक व्हाट्सएप बयान भी इशू किया गया। IRGC ने हमले का जवाब पैदा करने के लिए बयानिया बनाया। हमला वाकई जैश उल अदल के कैंप पर हुआ है। जैश उल अदल से दोबारा झूठा बयान दिलवाया गया। ये रॉकेट्स गलती से बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान चले गए। जैश उल अदल जिसे IRGC खुद चला रही है, अब वो चाहते हैं कि किसी तरह इस मसले से जान छुड़ाई जाए। पाकिस्तान का रिएक्शन देखकर ईरान को अपनी बेतुकी हरकत का अंदाज़ा हो गया है। ईरान की जानिब से 16 जनवरी को ये वाक़या पेश आया जिस वक्त बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई। सलमान आवान से भी बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी ये जो सारी सिचुएशन बनी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जैश उल अदल की झूठी स्टेटमेंट्स का सहारा लिया गया था, अब पाकिस्तान का जो रिएक्शन देखकर ईरान अपनी बेतुकी हरकत का अंदाज़ा कर चुका है। कहीं ना कहीं ये हकीकत सामने आ चुकी है कि बिला जवाज़ ये जो की गई थी वायलेशन वो सामने आ चुकी है। किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? है ये चीज। और इस हवाले से आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान का ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान सामने आया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से सर ये कहा गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप रिएक्शन को? बदकिस्मती है कि ईरान की जानिब से इस तरह की हरकत की गई है। बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते जिनके साथ के हमारे माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, सन 2013-14 में हमारा इनके साथ सिक्योरिटी एक एग्रीमेंट भी है, उसमें बगैर किसी जवाब के और एक उनकी अपनी जैश अदल नामी जो कि इनके सदरन ईरान के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ईरान के मुताबिक उसे कुछ एलिमेंट्स पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर क्रॉस किए हुए थे, जो कि पोरस बॉर्डर है, वहां से आना जाना इतना मुश्किल नहीं है। तो बगैर किसी कम्युनिकेशन के, जबकि हमारे पास काफी जराए बातचीत करने के, उनको बायताक रखते हुए कल रात को ईरानियंस ने ये हरकत की है और उन्हें सीरिया पे, इराक पे और फिर हम पर जो है वो अपने मिसाइल से एक या ड्रोन से, उसकी तफसील अभी आ रही है, वो हमला किया है जिसमें हमारे 2 कीमती जानें ज़ाये हुई हैं और 3 बेटियां जो है वो जख्मी हैं। किसी सूरत पाकिस्तान को ये बात गवारा नहीं है और इसका रिस्पॉन्स मैं समझता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है उसका इजलास पूरी तौर पर बुलाना चाहिए और उसमें पहले सफारती और सियासी लेवल के ऊपर तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल में लाना चाहिए, जिसमें सरफहरिस्त डिमांड जो है ईरान की अपॉलॉजी इंटरनेशनली होनी चाहिए और अगर वो इसके ऊपर ना माने या उसमें हिलोजत से काम लें तो फिर पाकिस्तान जो है वो अपनी चॉइस के मुताबिक और जगह के मुताबिक आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक अपना रिटेलिएशन करने का हक महफूज रखता है। किसी सूरत पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी, चाहे वो अपनी ज़मीनी आपके बॉर्डर्स हों, हवाई बॉर्डर्स हों या आपकी जो बहरी आपकी सरहदें हों, किसी सूरत जो सॉवरेनिटी को चैलेंज करने न माजी में दिया गया और न अब करने दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक झूठी जो उन्होंने खुद साख्ता जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लेम कर लेती हैं कि हमने ये हरकत की है, जो उनके वहां पे उनके सुसाइडल अटैक हुआ था 4 जनवरी को, तो उसकी उनकी स्टेटमेंट के ऊपर एक सॉवरेन स्टेट के ऊपर इस तरह से हरकत करना मैं समझता हूँ किसी सूरत में सफारती आदाब के वो मुताबिक नहीं है। और ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अपने सफीर को यहाँ वापस बुलाना और उनको जो डिमार्च किया है, ये इंतहाई जरूरी है। ईरान को होश के नाखून लेने चाहिए कि ऑलरेडी मिडल ईस्ट डिस्टर्ब है, रेड सी में जो है वो कार्रवाइयां हूतीस की बढ़ती चली जा रही हैं। अगर ईरान और पाकिस्तान आपस में करेंगे तो किस कदर था अहमद साहब 10 साल पहले का 2013-14 का जो मुआहिदा था, सिक्योरिटी मुआहिदा, उसके क्या बेसिक पॉइंट्स थे? दोनों ममालिक पाबंद थे कि इस तरह की किसी भी हरकत में मुलविस नहीं होंगे और अगर ऐसी कोई कार्रवाई करनी थी या की जानी थी तो उसके लिए फिर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? 13-14 का जो हमारा सिक्योरिटी वाला एग्रीमेंट है उसके मुताबिक हमने इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, क्योंकि उनके बॉर्डर्स के इलाके के अंदर भी कुछ इस तरह की हरकतें दाइश की जानिब से या अफगानिस्तान की जानिब से आके और पोरस बॉर्डर होने की वजह से वहाँ पे होती रही हैं। पाकिस्तान में जैसे कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया था वो भी ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। इन चीजों को क्लब करने के लिए एक म्यूचुअल इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर एग्रीमेंट किया गया था और अगर ज्वाइंट ऑपरेशंस भी हमने ज्वाइंट ट्रेनिंग्स भी कर रखी है एंटी टेररिज्म के हिसाब से, उनके मुताबिक एक्शन लिए जाना। पाकिस्तान कभी आइसोलेशन में ऐसा नहीं है। टेररिज्म तमाम मुल्कों का एक मसला है। अगर हमारे साथ इंटेलिजेंस वो शेयर करते तो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन पिछले साल 2023 में तकरीबन 15,000 इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए गए हैं। अगर इतनी कंफर्म कोई उनके पास इस खुद साख्ता या खुद नामी जो नया नाम सुनने में आया जैश अदल, इसके मुताबिक अगर उनके ईरानियों के पास कोई इन्फॉर्मेशन थी तो पाकिस्तान से शेयर करते और मिल के म्यूचुअली हम इसको उनसे
इंटेलिजेंस लेते हैं और हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पे ऑपरेशन करते हो सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत, लेकिन ना मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के साथ इन्होंने रब्ता किया, ना ही किसी पॉलिटिकल लेवल के ऊपर अपना कंसर्न शो किया, और एक यूनिलैटरल लेवल के ऊपर ये कार्रवाई हुई है जो किसी सूरत पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं। और पाकिस्तान मेरे ख्याल में अगर पॉलिटिकल और सफारती आपकी ऑप्शंस जो है एग्जॉस्ट होती हैं तो आप अपनी जो अब हमारे पास ये इतना ही सिंपल था इस मुआहदे को तोड़ देना किसी भी वक्त, जिस तरह ईरान ने इसकी खिलाफ वर्जी की है, तो ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग तो नहीं हुई बल्कि डायरेक्ट ज़ाहिर के हदूद की भी खिलाफ वर्जी हुई, उस मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी हुई, तो इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं थे। ये मुआहदा किसी बुनियाद पर नहीं था कि अगर कोई भी फरीक इस मुआहदे की रूगर्दानी करेगा तो उसके खिलाफ कोई फिर क्या होगा, बस वो इतना ही सिंपल था कि तोड़ दिया जब दिल चाह। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे छोड़ना कैसे हो सकता है। लेकिन उसमें इस तरह इफ्स एंड बट्स जो है वो जो है कि नहीं थे कि अगर आपने अटैक किया तो हम आप पे अटैक करेंगे, इस तरह की चीजें था। जब आप दोस्ती में एग्रीमेंट्स करते हैं तो उसमें इस तरह की शिकें नहीं होती और म्यूचुअली उसको इश्यूज को रिजॉल्व करने की बात की जाती है। लेकिन उन्हें म्यूचुअली रिजॉल्व करने के बजाय अगर कोई इनको कंसर्न था तो उसको अच्छे तरीके के साथ उसको निपटना चाहिए था, बजाय इसके कि वो यूनिलैटरल उसके ऊपर अटैक करते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है, रात को उन्होंने कोई 2 बजे करीब डिमार्च किया ईरानी सफीर को इस्लामाबाद में, और फिर अभी अपना सफीर वापस बुलाना, ये सफारती लेवल के ऊपर तो एक्शन हो चुके हैं। मेरे ख्याल है इनको मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर इस मसले को पाकिस्तान को उठाना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की जो सिफारिशात हैं उसके ऊपर अमल होना चाहिए, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान एक इंतहाई जिम्मेदार न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, वो तमाम मौके देगा अमन को। और अगर कोई चीज हमारी सोवरेनिटी को इस तरह से तो चैलेंज किया गया, उस पर अगर ईरान पेशमान नहीं होता या उस पर बिला मशरूत को माफी नहीं अपोलोजाइज नहीं करता है, तो फिर हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ पर ऐसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन या उनके पास महफूज बनाए गए हैं कि जिनको उनकी जो रिपब्लिकन गार्ड्स है उनकी सरपस्ती हासिल है। तो फिर पाकिस्तान भी अपना भरपूर एक हक रखता है कि अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए फिर हम अपनी मर्जी के टाइम और जगह का इंतखाब करें और भरपूर जवाब दें। जी ठीक है, अहमद सईद साहब हमारे साथ